हम अगर शहर की औरत को देखें तो उसे एजुकेशन का है कि उसको बेसिक राइट वो समझती है कि मैं अच्छी जॉब हासिल करूं और अपने आप को मेंटेन करूं, अपने राइट्स को। और भी उसकी चीज़ें हैं, हम शादी में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हम देखते हैं कि शादी में निकाहनामा भरना चाहिए, उसका हक मेहर भरना चाहिए, उसको डिवोर्स का हक होना चाहिए। क्या ये सारे कॉलम भरे गए? जबकि अगर हम इंटीरियर में जाएंगे, हम अगर पसमानदा इलाकों में जाएंगे जहाँ 80% मेरा ख्याल है कि ख़वातीन हमारे विलेजेस से है, हमारे गाँव से, वो हमें गंदम उगा के देते हैं, हमारी खुराक का इंतज़ाम करते हैं। अगर उस औरत की मैं बात करूँ तो वहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहते हैं लड़की को लड़कों के बराबर तालीम दिलवानी चाहिए, हमारा मज़हब भी यही कहता है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर तालीम हासिल करनी चाहिए। लेकिन इंटीरियर जाएं, वहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ की लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर कैद रखा जाता है, वहीं उनसे काम लिए जाते हैं। जिस तरह भी आदमी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, उनकी शादी करनी होती कर देते हैं, वो कुछ नहीं बोलती। ठीक है, और फिर जिस तरह की खुराक वो उसे खिलाता है वो वही खाती है। जब कोई जाता है ना, सबसे पहले उनका ये होता है ज़ैनब कि वो सोचती हैं कि ये जो आई है ना हमारे लिए कुछ लाई है, हमें कुछ देगी। अगर पैसा अहम ना होता तो वो कभी भी इस तरह हमारी तरफ ना देखते, कभी भी हाथ ना फैलाते। वो समझते बाजी आई है, कुछ लाई होगी, लाओ माल, बैतुल माल ने कुछ भेजा है तो दे दो, और फला चीज़ है तो दे दो, हमारे लिए आटा लाई हो, हमारे लिए घी लाई हो, चीनी लाई हो। तो इस महंगाई के दौर में बहुत ज़रूरी है कि औरत की एम्पावरमेंट अगर कहीं की जाए तो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट पर काम किया जाए, ज़्यादा फोकस उसी पे किया जाए। हम जाएंगे, वो हमारी बात, बहुत सी बातें, मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रही हूँ, वो हंसी में उड़ा देती हैं। हम गए, हमने जाके निकाहनामा खोला तो कहती हैं लो भाई ये आ गई निकाहनामा लेके। बहस भी करती हैं बहुत सारी कि जी निकाहनामा लेके आ गई आप लोग, ये करने वो करने। बात ये है उसको इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों से। उनकी एक सोसाइटी बनी हुई है, बॉन्डिंग है उसके अंदर, ठीक है ना। उसमें ये नहीं है कि जी आज हमने निकाहनामा ज़रूर भरवा लें तो वो मियाँ बीवी को नहीं छोड़ेगा, उसको राइट देगा, जो करना होगा वो होगा। उन्हें सब पता है कि इससे मेरी शादी हुई है, इस तरह शादी हुई है, टेल लाइफ बूढ़े बूढ़े देखे। वो कहते हैं हमने तो आज तक कोई निकाहनामा नहीं, केड़ा निकाहनामा बाबा। जब हमने राइट की बात की, हमने कहा जी हम तो आए हैं आपको ये बताने, आप यार, उन्होंने कहा राइट की बात क्या कर रही हो, पहले तो हमारे पेट भरने की बात करो यहाँ आके आप। मैं थोड़ा सा ये भी एक मिसाल यहाँ दूंगी। मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मैं एक गांव में गई जहाँ पर मैंने मिर्चें बहुत सारी भी देखी, सूखी हुई लाल मिर्चें। तो ऐसे मैंने पूछा उनसे कि ये आपने क्या फरोख्त करते हो? तो उन्होंने कहा कि ये मिर्चों की फसल होती है हमारी ज़मीन के ऊपर, और एक आदमी आता है जो कि लेके जाता है। पूरा 3 या 6 महीने जो फसल का टाइम है वो मेहनत करती हैं, सुखाती हैं, लाल उसको तैयार करती हैं। उसके बाद उन्हें हार्डली मेरा ख्याल है 150-200, वो भी वो उन औरतों को नहीं मिलते जिन्होंने वो बोई होती हैं, उनके आदमियों को मिलते हैं वो पैसे। और वो अगर उन्हें भूख लगती है तो वो मिर्च उठाती हैं, उसी से वो रोटी खाती हैं। तो उन्होंने कहा हमारी तो रोटी ही इसी से खाई जाती है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। या बोल तो उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, और अगर किसी के पास ज़मीन है तो आइडिया नहीं है कि उन्हें इस तरह अपने लिए किस तरह इस्तेमाल करे, किस तरह पैसा हासिल करे। शौक़ सबको है, सब चाहती हैं। जब तक हम प्रैक्टिकली उसे वो चीज़ें नहीं बताएंगे, उसे साथ लेकर नहीं जाएंगे जिनसे वो खुद ब खुद वाकिफ़ है, हमें थोड़ा सा उसे गाइड करना है कि वो किस तरफ, किस सिमत में जाए। पानी पीने का जो वहाँ के लोग पानी इस्तेमाल करते हैं वो उसकी जिम्मेदारी बना हुआ है। जो फसल पूरे मुल्क हमारा खा रहा है वो औरत वहाँ मर्दों के साथ मिलके उगा रही है। तो ये सारी चीज़ें वो कर रही है, लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा गाइड करें कि तुम्हारे राइट ये हैं कि तुम्हारे पास भी कुछ अपनी चीज़ होनी चाहिए। एम्पावरमेंट की बात करें, एम्पावर औरत जब भी होगी जब उसके पास कुछ पैसा होगा, जब उसके पास थोड़ी सी ताकत होगी, तभी वो अपना कोई फैसला मनवा भी सकती है और कर भी सकती है, अपने बच्चों के भी हवाले से और अपने हवाले से। जो छोटे छोटे पसमानदा इलाकों की औरतें, क्या होता है, वो पैसे जो वो मेहनत सारा दिन करती हैं, वो मेहनत सारा का सारा उनका शौहर या भाई या कोई ले लेता है। मैं गई, सांगड़ में एक गांव है, तो हम बैठे थे, हमने कहा मिलने आए हैं आपको, आपके राइट बताने आए। तो उन्होंने कहा राइट अभी बताना, अभी हमें फसल पर जाना है, कपास हुई भी है फुट्टी, हमें वो काटन चुनने हैं।
हमने कहा तुम लोग कहाँ जाती हो? कहते हैं अभी भाई आएगा लेने। भाई आया सुजुकी लेके, सबको उसने भरा, उसमें पूरा गांव हमें छोड़ के चला गया, हमारे राइट वाइट को उधर ही सारे सब चले गए, बैठ के उसमें सब खवातीन चली गए, हम आदमियों के साथ बैठे थे वहाँ चुपचाप। अब कब आएंगी भाई, काम करके आएंगी, फिर आना आप लोग, फिर राइट बताना इसको आके। तकरीबन हुई 4:30-5 बजे के करीब वो वापस सुबह की गई हुई। तो हमने पूछा भाई किस तरह से है हिसाब किताब, कुछ पैसे मिले? उन्होंने कहा नहीं, 50 रुपए देते हैं ये सारा दिन का। पता नहीं कितना मन वो नोचती थी, 4 या 5 मन वो नोचती थी। अब वो कॉटन कितना हल्का होता है, इतना करने पर उनको सिर्फ 50 रुपए मिलते थे पूरे दिन के। और वो भी जो शोहर जमा कर रहा था ना, सबको बिठा रहा था, वो लोग आके उस आदमी के हाथ पे दे के जाता था, ये इन्होंने काम किया, ये पैसे तुम्हारे। उनका तो कंट्रोल भी नहीं था। औरतों का कंट्रोल जब तक अपनी चीज पर, अपनी प्रॉपर्टी पर नहीं होगा, अपनी जमीन पर नहीं होगा, उस वक्त तक औरत एम्पावर नहीं हो सकती। उसका तरीका यही है कि हम सिर्फ लेक्चर, ज़मानी जमा खर्च जाके वहाँ ना करें, हम प्रैक्टिकल उनके साथ करें। बहुत खुशी खुशी हिस्सा लेती हैं, बहुत एक्टिवली लेती हैं, अगर उन्हें बताया जाए कि ये आपका, ये उसमें फ़ायदा है, और फ़ायदे उन्हें पता है। सिर्फ थोड़ा सा उनको हम बताएंगे, वो खुद कहेंगे इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो कामरेड थे, उन्होंने बीवी को भी वो ज़मीन दे दी थी कि भाई ये तुम्हारी ज़मीन है। और सुबह रोज़ाना वो गधा गाड़ी पे बैठ के जाती थी और कहती थी मेरी मर्सिडीज है ये, तो उसके ऊपर वो खेतों में जाती और काम करती। और आप यकीन करें उसका रवैया उन औरतों से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ था जो कि घरों में रहती थी और शौहर ला के देते थे या कोई वो खाती थी। उसका बिल्कुल डिफरेंट, एक लीडर हो जैसा, आओ बैठो देखो हम कैसे करते हैं सारा दिन। हालांकि वो मेहनत करती थी, लेकिन उसने बताया कि पैसे मेरे पास हैं, मैं उन पैसों से जेवर भी खरीदती हूँ, मैं उस पैसे को अपने बच्चों की तालीम पे भी खर्च करती हूँ, अपने लिए भी कपड़े बनाती हूँ, जब दिल करता है अच्छा खाना खाने को दिल करता है खाना भी खाती हूँ, और अगर शौहर कुछ कहे उसको भी सुनाती हूँ कि खबरदार जो कि तुमने बोला, क्योंकि ये मेरी जमीन है, मेरा पैसा है, मैं जिस तरह चाहे खर्च करूँ। थोड़ी सी एक मिसाल थी, जब वो गधा गाड़ी चला रही होती है ना, उसको देखने वाला सीन होता है, वो जिस तरह बैठी होती है वो ऐसे करके, वो कहती मेरी मर्सिडीज है, बजा बजा के लेके जा रही होती है। लेकिन इतनी खुश रहती है, इतनी खुश रहती है इसलिए कि वो उसके हाथ में पैसा रहता है, उसे कंट्रोल है। मतलब औरतों के लिए इन्होंने स्कीम तो बनाई, कच्चे की ज़मीन जो दरिया के साथ होता है, जंगल कच्चा, वहाँ पर जब दरिया चढ़ता है वहाँ पानी आ जाता है, वो चला जाता है, वो ऐसे पड़ा होता है। तो वहाँ डाकू बहुत हैं, मतलब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। वहाँ पर इन्होंने ज़मीनें जो हैं वो औरतों को दे दी, लेकिन आपको सुन के हैरत है, औरतों का सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है, कंट्रोल पूरा मर्दों का है, पूरे मर्द कंट्रोल किए हुए हैं। अगर कुछ वहाँ बो भी रहे हैं, जैसे जब तक पानी नहीं आएगा तो कोई ना कोई फसल तो एक आध तैयार हो जाएगी ना, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़रखेज़ होती है। कच्चे का डाकू मशहूर है, कितने अगवा इसकी वारदात होती रहती हैं, तो औरतें तो नहीं जा सकती ना। वो तो सारा दिन पलंग लेके उसके नीचे लेटे रहते हैं ना। जब ये फसलें चुनने के लिए जाती हैं ना औरतें, आदमी भी जाता है इनके साथ, 1 या 2, और उनका काम क्या होता है, डंडा लेके दरख्त के नीचे बैठना, वहां से देखते रहते हैं कि कोई औरत कहाँ पे है। औरतों के इतने बुरे हालात हैं। हम बैठे हुए थे, औरतों से इंटरव्यू कर रहे थे, बैठे हम बात कर रहे हैं, ये मैं घोटकी की बात बता रही हूँ। आदमी आया और ऐसे रख के उन्होंने इसने उठो 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 उठो, बिल्कुल ये स्टाइल था। अरे भाई अब ये बंद करो, अब इनको चावल पोखना है, इनको चावल लगाने हैं अभी। वो कहते हैं 11 बजे जाना है, उनको 11 बजे जाना था, शायद वो सूरज का कुछ ऐसा टाइमिंग है, उस टाइमिंग में उनको जाके वहाँ बोने पड़ते हैं। आप यकीन करो सारी वो सब हमारी बातचीत भूल गई वो ना, उन्हें जल्दी जल्दी उठना था, करना था कि नहीं जाएंगे, हमें काम करना है। तो अगर मेरा ख्याल है कि यहाँ मैं ये कहूँगी कि अगर उनकी अपनी ज़मीन हो तो शायद उन्हें ऐसे कोई डिक्टेशन देने वाला ना हो कि गांव का कोई एक मुखिया आके सब औरतों को लेके जाए कि जाके ज़मीन करो, या कोई वडेरा उनसे कराए। अपनी अपनी ज़मीन हो, अपना खाएं, अपना बोएं, अपनी हिफाजत करें, ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है बनिस्बत इसके कि वो किसी और की ज़मीन पे काम करें और उन्हें कुछ उजरत भी ना मिले, और नहीं मिलती, ये तो हकीकत है। ज़्यादतियाँ अलग होती हैं नजमा, कोई अच्छी लग जाए कमदार को, वो अलग चीज़ है, फिर उसे कारी करके मारते हैं, कहीं कुछ करके मारते हैं।
मर्द का रवैया बदल जाएगा खुद ब खुद। हम बहरहाल एक हमारी जो सोसाइटी उसकी वैल्यू है ना, हम हस्बैंड को फिर भी एक रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसी रिस्पेक्ट के हकदार भी हैं। हम चाहते हैं जैसे हम उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं वो भी करें। जब पैसा आएगा तो शोहर का जो एक बिला वजह का गुस्सा या वो है वो उसमें कमी आएगी, वो फैसले करने में आज़ाद होगी। वो बहुत सारे फैसले जो खुद करना चाहती है, अपने खाने से लेकर अपने पहनने ओढ़ने तक, अपने बच्चों तक, अपने बच्चों की शादियां कर, उसके बाद पैसा होगा तो वो कर सकती है सब कुछ।